आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। मेरे हरीश भाई जो राजनीति में आ नहीं रहे हैं, हम इनको खींच के ला रहे हैं। ये जितने हैं ना नेता, जितने हर पार्टी के नेता, सब हम लोगों के सामने पैदा हुए। इनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमारे सामने हमारे बच्चे हैं, हम इनको जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे। चुनाव के नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाती है और साथ ही शुरू हो जाते हैं नेताओं के तू और मैं भी। लेकिन क्या लगता है बेहतर कौन? एक मन में आता है नहीं यार ये इसने बड़ा अच्छा काम किया, इसको आना चाहिए, ऐसी कौन सी पार्टी लगती है? बेहतर तो जो इस समय सत्ता में है, यहाँ महाराष्ट्र में और इस केंद्र में, उसके बाद यहाँ नगर पालिका में भी सारी समस्या एक ही है कि अच्छे कैंडिडेट को, जैसे कि नगर पालिका में अगर आपको वर्चस्व रखना है और बढ़िया काम करवाना है तो अच्छे कार्यकर्ता को लाना है। लेकिन आरएसएस से जुड़ा हुआ है हर एक आदमी, हर एक सदस्य वो जो काम करके दिखाएगा जो कोई नहीं कर सकता। क्या गारंटी कि इनके ऊपर चुनावी रंग नहीं चढ़ेगा? क्या ये नहीं बदलेंगे? कब तक आरएसएस का रंग लेके घूमेंगे? सर सबसे बड़ी बात है कि जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर चुनावी रंग नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ये एनर्जेटिक हैं, स्मार्ट हैं और बहुत मैं देख रहा हूँ कि समाज से जुड़ने का सहज इनमें स्वभाव है। पार्टी टिकट देती है तो उनको संपूर्ण समर्थन मिलेगा, अच्छी तरह से समर्थन मिलेगा। जहाँ कुछ नहीं सोचे थे वो मेट्रो आ गया, पानी आने वाला है, कुछ न कुछ तो लगा है, जब से चालू हुआ है तब से चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। अगर एक शब्द में कहना चाहें तो आप इसको क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट तो बीजेपी गवर्नमेंट को देंगे। अगर हरीश जांगीड़ जी चुनाव लड़ते हैं तो आप सब लोग सहयोग करेंगे? सब सहयोग करेंगे, सब सहयोग करेंगे। तो पुराने नेता तो बहुत आए और गए, लेकिन इस नए नेता से बहुत सारी उम्मीदें हैं हम सीनियर सिटीजन लोग को। और इसका नया नेता कौन? अपनी रावत जी हरीश। भारी संख्या में मौजूद सीनियर सिटीजन ने हरीश जांगीड़ जी के कंधे पे भारी बोझ दे दिया। बकरीद के बकरे का कीमत अगर 10,000 है तो हमारे जैसे इंसान की कीमत 500 रुपये से लेकर 2,000 तक क्यों है? सवाल ये है कि हम अपने को सच्चा बोल रहे हैं, लेकिन हम कितना सच्चा हैं, लोग हमें कितना सच्चा समझ रहे हैं, वो डिपेंड होना चाहिए। ये तो सर मुझे लगता है कि आपको ही साबित करना पड़ेगा कि आप कितने सच्चे हैं। काफ़ी लोगों ने आपसे उम्मीदें जताई है, आपके कंधे पे मैं समझता हूँ कि एक बोझ भी दिया है और साथ में कहीं न कहीं आपको आशीर्वाद भी दिया है। उनका कहना है कि अगर हरीश जांगीड़ जी चुनाव में लड़ते हैं तो पूरा समर्थन है। संघर्षरत कार्यकर्ता हूँ तो मैं बहुत कुछ करने की चाह रखता हूँ, आप एक बार भरोसा कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हम इस वक्त मौजूद हैं गोल्डन एज के सर्वोदय कम्प्लेक्स में और आपको बता दूं कि हमारे साथ यहां पे आज बात करने के लिए आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन यहां पे भारी संख्या में मौजूद हैं और आज यहां पे बाटी चोखा का कार्यक्रम रखा गया है। हम जानेंगे कि एक कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम जो बाटी चोखा का प्रोग्राम है, क्या हमेशा ये लोग रखते हैं या आज कुछ खास दिन है, कुछ विशेष है, क्या कुछ वजह है, आज हम चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आज जो बाटी चोखा का जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या सीनियर सिटीजन आप लोग सारे लोग जो दिख रहे हैं हमेशा ऐसे करते रहते हैं? ये प्रोग्राम हमारा नियमित है जी। एक महीने के अंदर ये प्रोग्राम होना ही होना है। सभी लोगों की बारी रहती है, अपने कुछ स्वेच्छा से भी लोग करते हैं, कभी कभी चिट वगैरह भी निकालते हैं। लेकिन ये हम प्रोग्राम अनवरत चल रहा है, कई मुझे लगता है 7-8 सालों से 10 सालों से लगातार चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हर उम्र के लोग जो है एक ग्रुप ढूंढते हैं, शायद सीनियर सिटीजन भी अपना ग्रुप ढूंढ लिए हैं और बड़े अच्छे से अपना मनोरंजन भी करते हैं। शायद मुझे एक पोयम याद रही बड़ी अच्छी हरिवंश राय बच्चन जी की कि कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। तो शायद हर उम्र के एक सपने होते हैं, हर उम्र के ख्वाब होते हैं और शायद इसी ख्वाब को पूरा करते हुए आज यहाँ पे हमारे साथ लोग दिख रहे हैं। हम एक एक सीनियर सिटीजन से जानेंगे और बात करेंगे लोगों से। शहर में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल आ गया है। चुनाव के नज़दीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाती हैं और साथ ही शुरू हो जाते हैं नेताओं के तू और मैं भी। इस सारे चुनावी सरगर्मियों में एक जो सीनियर सिटीजन है वो हमारे नेताओं से इस चुनाव से क्या अपेक्षा रखता है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हम सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताएंगे, आप कितने साल से शहर में रह रहे हैं और शहर को कितना समझते हैं? मेरा नाम लालचंद विश्वकर्मा है और मैं MTNL से रिटायर हूँ सर। और यहाँ पे हम मुंबई में सच पूछे तो हम लोग पूरी लाइफ चली गई है और हमें यहाँ से बहुत कुछ मिला है और जो कुछ चल रहा है भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है। और
बाकी जो हमारा जो आपने कहा कि हमने पूरी लाइफ दे दिया है शहर के लिए। लाइफ हमने नहीं दे दिया है, मतलब हमारी लाइफ यहाँ पूरी जो है यहाँ पे बीत गई है। आपने शहर को बहुत अच्छे से समझा होगा, देखा होगा, और हम बात करेंगे, हालांकि हम इससे बच नहीं सकते, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनावी माहौल नहीं है, लेकिन शहर में हम रहते हैं तो चुनाव होते हैं, हमारी ज़रूरतें हैं। शहर को डेवलपमेंट करना है तो चुनाव भी होना चाहिए। आप चुनाव को किस तरह देखते हैं? आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन का चुनाव है, क्या लगता है हमारे शहर की क्या ज़रूरतें हैं? सीनियर सिटीजन को क्या चाहिए? सीनियर सिटीजन को अब भी देखिए बहुत कुछ अब हम हमारे समझ से तो पहले से बहुत कुछ बदलाव हो गया है। आज आप देखेंगे तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई, हमें देखने में आया है। हाँ, पहले से तो बहुत ही सुधार हुआ है। बिल्कुल, हम आपसे सर आपके पास आते हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, क्या अपेक्षाएं हैं जब व्यक्ति जी? मेरा नाम मुकुंदराम पाल है। मैं विगत 50 साल से बम्बई में हूँ, सर्विस पीरियड आफ्टर रिटायरमेंट। क्या प्रोफेशन रहा है सर? एमटीएनएल में मैं एज डिविजनल इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ। तो यहाँ का तो अनुभव बहुत। मीरा भाईंदर में कब से है? मीरा भाईंदर में मैं 98 से हूँ। तो यहाँ तो भगवान की दया से जब हम आए, और आज में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया, बहुत सी सुविधाएँ बढ़ गई। नहीं तो पहले मीरा भाईंदर सिंगल रोड हुआ करता था, और पानी वगैरह की बड़ी समस्या थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह भी उतना नहीं था। अभी तो काफ़ी सुधार हुआ है, फिर भी चाह का कोई अंत नहीं है। जो हुआ है हम उससे भी बेटर उम्मीद करते हैं कि कुछ हमारे लिए भी जो सुविधाओं की बात है, जैसे ट्रेन वगैरह की बात है। मीरा रोड खास करके इतनी डेंस पॉपुलेशन है यहाँ, लेकिन मीरा रोड से कम एक लोकल ट्रेन की हम अपेक्षा रखते हैं। नहीं, लोकल ट्रेन तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी चलती है भाईंदर से और आपके मीरा से चलती है, लेकिन भाईंदर की पॉपुलेशन की तुलना में आज मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि यहाँ मीरा रोड की जो पॉपुलेशन है कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। अब मीरा भाईंदर की एरिया देखिए और मीरा रोड की एरिया देखिए, तो उस हिसाब से आप चले जाइए। अगर सुबह मीरा रोड स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना भारी है, ट्रेन तो पकड़ना अलग की बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पहली मांग सीनियर सिटीजन की तरफ से निकल के आई है कि मीरा रोड से कम बहुत सारे संख्या में लोग रहने वाले हैं। यहाँ से भी जो लोकल ट्रेन बन के जाती है मुंबई की तरफ, यहाँ से बन के जानी चाहिए। हम कुछ और लोगों से सवाल लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है, एक सीनियर सिटीजन क्या चाहता है, इस चुनाव को किस तरह देखता है, किस तरह समझता है, क्या उसकी मांगे हैं? मेरा नाम भगवान सिंह है, मैं बलिया से हूँ। एज एमटीएनएल में भी था, एमटीएनएल से रिटायर हुआ हूँ। अभी तक मैं जितने लोगों से बात किया सब एमटीएनएल के लोग ही हैं। आप सवाल करने से पहले ही मैं बता देता हूँ, इस ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। ये सीनियर सिटीजन जो भी हैं, इसमें एमटीएनएल, अध्यापक, रेलवे सब हैं। और ये हम लोगों का सीनियर सिटीजन का जो कार्यक्रम है ना, 20 साल से चल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं था जैसे अभी हो रहा है। हम लोग महीने में एक आध बार कार्यक्रम करते हैं, लेकिन क्योंकि रिटायरमेंट की संख्या ज़्यादा हो गई, संख्या हमारी बढ़ गई। जो 10 आदमी का था अभी 20-25 आदमी है जो रेगुलर मिलते हैं सुबह में 10 सवा 10 बजे 8:30 से लेकर के 9 सवा 9 बजे तक गोल्डन बस स्टॉप के पीछे सारे लोग। ये क्या मतलब कोई दिन फिक्स है कि इस दिन हम सब लोग मिलेंगे और ये कार्यक्रम रखेंगे? ये सुबह का जो हमारा कार्यक्रम, सब लोग घूम करके आते हैं, वहाँ बैठते हैं, 20 चाय आता है, सभी लोग वहीं बैठते हैं, आधा घंटा सारा डिस्कशन होगा, उसके बाद चाय पीते हैं और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ा सा इस पे मैं जानना चाहूँगा, जब आप डेली आप लोग मिलते हो, 20-25 लोग आप जैसे बता रहे हैं और सालों से मिलते आ रहे हैं, जो क्या कुछ बातें होती है? देखिए, हम लोगों का एक ही है कि भाई हम यहाँ रहते हैं तो स्वस्थ रहें और कोई भी हमारा काम जो है आपस में मिल करके कर लें। अब रही राजनीति की बात, तो राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, हम सारे लोगों को जानते हैं। ये जितने हैं ना नेता, जितने हर पार्टी के नेता, सब हम लोगों के सामने पैदा हुए, तो सबके बारे में जानते हैं। हमारे लिए कौन अच्छा होगा, क्या होगा, वो हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग से काम कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये होना भी चाहिए कि आप लोग सीनियर हो, आप जैसे कि आपने कहा कि आपके सामने सारे नेता पैदा हुए होंगे, बात सही है। तो आप लोगों का फर्ज भी बनता है कि उनको सही राह दिखाना। जैसे बोलते हैं कि अगर हम कुछ बच्चे गलती करते हैं तो पेरेंट्स जो है कान पकड़ के भी उनको रास्ता दिखा सकते हैं। आपसे जानेंगे सर, क्या कुछ चर्चाएं होती है शहर में, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? सब आपस में मिल करके देखते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे गार्डन वगैरह की सुविधा तो काफ़ी हो गई है, लेकिन यहाँ गोल्डन नेस्ट के पास देखिए तो यहाँ बहुत सारे झोपड़पट्टी, यहाँ भी गार्डन एक बनना चाहिए था, लेकिन नहीं है। सबको यहाँ वालों को जो सर्कल के पास है, सबको दूर जाना पड़ता है। तो और जो बातें हैं उसके लिए बातचीत तो होती रहती है। अभी रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है,
लेकिन साइड में जाने का रास्ता नहीं है, तमाम प्रॉब्लम है, ये सब सोचते हैं। बाकी तो विकास हो ही रहा है दिनों दिन, हम देख रहे हैं आज 20 साल पहले क्या था, आज तो बहुत कुछ तरक्की हो गई है। देखिए, हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अध्यापक थे। मेरा नाम भारतनाथ यादव, हम भी रिटायर हो चुके हैं, क्वींस पार्क में रहते हैं। हमारे सीनियर सिटीजन का जो ग्रुप है ना, पहली बात हम लोग राजनीति की चर्चा ही नहीं करते हैं। भाई किसी मुद्दे को लेकर हम कभी जो है लड़ते नहीं है कि अच्छा है वो अच्छा है वो अच्छा है। बाद में अपना जो है डिस्कशन करके जो अच्छे होते हैं उन्हीं को चुन किया जाता है। अच्छा, काफ़ी वक्त आप लोग ने दिया है और मुझे लगता है कि करीब करीब सारे नेताओं की पार्टी चाहे जो भी हो, आप लोगों ने जर्नी देखी होगी, काम देखा होगा, तमाम चीज़ें देखे होंगे। एक सवाल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन क्या लगता है बेहतर कौन? एक मन में आता है नहीं यार ये इसने बड़ा अच्छा काम किया, इसको आना चाहिए, ऐसी कौन सी पार्टी लगती है? बेहतर तो जो इस समय सत्ता में है यहाँ महाराष्ट्र में और केंद्र में, उसके बाद यहाँ नगर पालिका में भी हैं, जो केंद्र में है वो यहाँ स्टेट में है और वो यहाँ मिली जुली सरकार है, तो यहाँ पर कंपटीशन भी होना चाहिए, खाली एक तरफा वोटिंग नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों की बिल्डिंगें और सोसाइटी भले अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रभाग मेरे ख्याल से वार्ड एक ही आएगा सबका, 12 नंबर। हाँ। ये जो है ना रोड के इधर कौन सा ये है विधानसभा, ये 145 है ना इस साइड। 145। हाँ। यहाँ नरेंद्र मेहता जी हैं। हाँ, और रोड हमारा घर सुनिए हमारा घर इसी बिल्डिंग में है, उनके विधानसभा से हूँ। हम भारतीय मजदूर संघ RSS के काम करने वाले आदमी हैं। हम ये अपनी दर्द जो हमारे लोग मिले हैं बताते हैं, हम राजनीतिक नहीं हैं, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कुछ बात करने भी नहीं जाएंगे अपना। लेकिन एक सीनियर सिटीजन होने के नाते, शहर का नागरिक होने के नाते सुझाव देना आपका हक है। सुझाव उसको देते हैं लेकिन सुनता नहीं, मानता नहीं, तो कैसे करोगे आप? ऐसी कोई मांगे जो आप मांग किए हो और नहीं सुने हो? एक बात बताना चाहें। बहुत सारी बातें हैं, उसको हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक काम बढ़िया किया। अभी देखिए इधर घुमाइए, इधर। हाँ, नहीं आप बोलिए, नहीं दिखा देंगे। ये इधर जो है ना ये एरिया, ये कैमरे पे आप बोलिए, हम उसको विजुअल लेके दिखा देंगे। हाँ, ये एरिया जो है ये हमारा बिल्डिंग का बाउंड्री है, इसके बाद नया नगर स्टार्ट होता है। ये बीच में नगर पालिका का और कुछ लोगों का लिटिगेशन वाली जगह है। इसमें मुस्लिम सब आकर के गैरेज वगैरह बना करके रहते थे, तो ये प्रस्ताव हमारे कॉम्प्लेक्स की तरफ से गया, तो आदमी आकर के यहाँ 2-3 बार बुलडोजर लेकर के आया, कैमरा लेकर के आया, तुड़वा करके हटाया। एक अच्छा काम हुआ, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि उनको कह करके हम लोग समझा करके कर सकते हैं। हो सकता है आप पर्सनल मिलके कहे हो या 2-4 लोग मिलके कहे हो, बातें वो नहीं सुने हो, ध्यान में नहीं रहा हो, लेकिन हो सकता है इस कैमरे के माध्यम से आपकी समस्या सुने और पूरा सुन सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी समस्या आज आप कह दो, खुल के कहिए। सारी समस्या एक ही है कि अच्छे कैंडिडेट को, जैसे कि नगर पालिका में अगर आपको वर्चस्व रखना है और बढ़िया काम करवाना है तो अच्छे कार्यकर्ता को लाना है, न कि बाहरी नेता को ला करके पैसा वाला दिया और उसको दे करके हमने टिकट दे दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छे कैंडिडेट की आपने बात किया, अच्छे कैंडिडेट की मैं थोड़ा सा डेफिनेशन जानना चाहूंगा। आपके नजरिए में अच्छा कैंडिडेट कौन है? जो आदमी संस्कारित हो, चरित्रवान हो, ईमानदार हो, ऐसे आदमी को लाना चाहिए। आपके ग्रुप में एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं जिनको मैं बड़े अच्छे से जानता हूं, जिनका नाम है हरीश जांगीर जी। मैं चाहता हूं सर आप आइए जरा, क्योंकि इन्होंने आपका नाम लिया है, इसके लिए मैं आपको बुला रहा हूं। मैं इनको देखा हूं, ये दावा करते हैं कि मैं यहाँ से प्रभाग वार्ड 12 से मैं चुनाव लड़ूंगा। इनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमारे सामने हमारे बच्चे हैं, हम इनको जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे। ये अच्छे कार्यकर्ता हैं, RSS से मैं इनको जानता हूँ, तो इनको हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐसे आदमी अगर आएँ और मेहता जी अगर इनकी बातों को, हम लोगों की बातों को अगर सुनते हो तो करें तो अच्छा है, नहीं तो आगे क्या होगा देखा जाएगा। चलिए हम इसी पे कुछ और लोगों से सवाल लेते हैं। सर आपका क्या कहना चाहेंगे? एक वोट तो मिल गया हरीश जांगीर जी को, ये कहते हैं कि अच्छे आदमी हैं, आप क्या मानते हो? इनको जीत के आना चाहिए, चुनाव में खड़ा होना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसा है, ये तुम्हारा प्रभाग नहीं आता है, लेकिन RSS से जुड़ा हुआ है हर एक आदमी, हर एक सदस्य वो जो काम करके दिखाएगा जो कोई नहीं कर सकता। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, अगर RSS से जुड़े हैं भाई साहब तो वो निश्चित रूप से आपको अच्छा करके दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा, RSS से जुड़े हैं, इसके लिए ऐसा विश्वास है कि अच्छा काम करके दिखाएंगे। आपसे जानना चाहूंगा आप कितना इनको जानते हैं, इनके बारे में अपनी कुछ अगर राय रखना चाहें। सर हम लोगों के बीच आए, इस प्रोग्राम में हैं, तो हम तो ये मान के चलें कि यहाँ अच्छे लोगों का ही इकट्ठा होना वो प्रोग्राम बनना था। तो लगता है कि हरीश जी अगर चुनाव लड़ते हैं, जीत के आते हैं, तो वो अपने प्रभाग के लिए, भगवान करे हम इनका पूरा सहयोग हमारी तरफ से इनके लिए रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अभी अच्छे हैं और अच्छे साबित होंगे, हमारे काम कुछ काम करके दिखाएं।
ये उम्मीद की जाती है। शहर में आप कब से हैं, शहर को कितना जानते हैं, आने वाले दिनों में चुनाव है, एक आम जनता इस चुनाव से, इस नेता से क्या उम्मीद रखती है कि शहर में क्या बदलाव और होना चाहिए, क्या हमारी जरूरतें हैं? आम जनता 10-15 साल से तो मैं भाईंदर वेस्ट में रह रहा हूँ और जो सरकार में नए चेहरे आने चाहिए जो यंग हुए, जिनके अंदर उत्साह हुए और कार्य करने की क्षमता हुए, जो जवान और सशक्त होंगे तो वही काम कर पाएंगे। और जहांगीर जी को तो हम बहुत दिन से जानते हैं, ये आरएसएस से जुड़े हैं और आरएसएस एक शिक्षा दीक्षा जो देती है, देशभक्ति की शिक्षा देती है, जो देश को विकास के लिए करना, अपना सर न्यौछावर करने के बाद भी देश की सेवा करने में लोग लगे रहते हैं। तो अगर ऐसे लोग आएंगे तो वो देश का विकास ही करेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, अच्छी नींव डालेंगे, लोगों को तैयार करेंगे और आगे देशभक्ति का भावना लोगों में बढ़ाएंगे। आज हमारे केंद्र में भी हमारी जो सरकार है उसके जो सर्वोच्च नेता हैं, जो ग्राम जो सेवक हैं हमारे, वो भी आरएसएस से ही दीक्षा और सेवा करके ही आगे बढ़ते हैं। सर मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। अच्छी बात है कि आप हरीश जहांगीर जी को बोलते हैं कि हम अच्छे से जानते हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, इनका नेचर व्यवहार सारी चीज़ें सही है। क्या गारंटी कि इनके ऊपर चुनावी रंग नहीं चढ़ेगा? क्या ये नहीं बदलेंगे? कब तक आरएसएस का रंग लेके घूमेंगे? सर सबसे बड़ी बात है कि जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर चुनावी रंग नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग कभी उनके सर पे जो पैसे का भूत या शक्ति का भूत या पावर का भूत नहीं आ पाता है। जो हम आज सत्ता में लोगों को, जो आरएसएस से लोगों को जुड़े, उनके कार्यशैली को देख रहे हैं ना, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेता बनने के बाद पैसा कमा रहे हैं, लोगों को भ्रष्टाचार में ढकेल रहे हैं। आज बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे भाईंदर गोड़बंदर गांव है या और सब क्षेत्र, रोड पे जाइए, रोड का काम चल रहा है, रोड का विकास नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे ये है कि रोड का विकास, लोग हैं, नेता हैं, लेकिन वो देख भी रहे, वो खुशी में फंसे भी हैं कि वो नेता भी फंसते, लेकिन उसका विकास नहीं हो पा रहा। लोग इस तरह के, जहाँ मैं आपकी भावना को समझ के उम्मीद करता हूँ कि आपके बीच के जो हरीश जहांगीर जी है वो चुनाव लड़े और जीत कर आए, और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरें। कुछ और सवाल ले लेते हैं और जानते हैं, हालांकि अगर आप थोड़ा सा खड़े हो सके तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी थोड़ा राय रखें, शहर के बारे में कुछ सुझाव दें, राय दें, जैसे बहुत सारे लोगों ने दिया। आप क्या अपनी राय रखना चाहोगे? और ख़ास तौर पे जैसे बात निकली हरीश जहांगीर जी की, उनके बारे में आप अपनी राय क्या रखना चाहेंगे? मैं पीएन शाह हूँ, एमटीएनएल से रिटायर किया हूँ, ऑल इंडिया सर्विसेज से हूँ। यहाँ भाईंदर में मैं 2000 साल से हूँ। पहले की परिस्थिति आज उससे बहुत ही आज बेहतर है। रही बात कि इस शहर में आबादी भी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से नहीं बढ़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट मनुष्य के लिए उसका स्वास्थ्य होता है। आज भी यहाँ एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल होना चाहिए। जो है वहाँ पर उतनी एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ आज अवेलेबल नहीं है। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यहाँ पर एक सेंट्रलाइज जो पूरे महाराष्ट्र को कनेक्ट करे, सो कनेक्टिविटी इज एसेंशियल, ये आवश्यक है। थर्ड बात है कि अभी क्लीनेस्ट सिटी में भाईंदर इंडिया में सबसे नंबर 1 पे आया है। बहुत अच्छी बात है, प्रयास हो रहे हैं, अच्छे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इसमें और भी आगे प्रयास करने की आवश्यकता है। और विकास के एजुकेशनल साइड से भी मुझे अच्छे यहाँ इंस्टीट्यूट आए, हो सके तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ आए तो अच्छा है। रही बात हरीश जहांगीर की, तो जैसा कि समाज की सेवा करने के लिए वैसे व्यक्ति चाहिए जो कर्तव्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो, सक्रिय हो, एनर्जेटिक हो, स्मार्ट हो, सम्मिलित रहने वाला, समाज को जोड़ने वाला हो और समाज के जोड़कर सबके सहयोग के साथ, सबके साथ रहे तो विकास होता है।
समाज में या इस शहर का विकास तभी संभव है जब आगे आने वाले रास्ते, एजुकेशनल हब या कुछ और थिंकिंग, रेलवेज हुए, वहाँ पर कुछ फैसिलिटी दी जाए। और क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इस देश में हर दिन बढ़ रहा है। और जहाँ तक इस ग्रुप का सवाल है, यहाँ सब वरिष्ठ नागरिकों का ग्रुप है और तकरीबन सभी लोग एक अच्छे कार्यों से अवकाश प्राप्त हैं। और जहाँ तक वरिष्ठ नागरिक का सवाल है, जीवन का लंबा सफ़र करने के बाद ढेर सारे कलेक्शन हो जाता है, उनकी अनुभूति, विचार बढ़ जाते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने विचार ये शहर के विकास के लिए जो हो, इसको कंपाइल करें और फिर हम इसे आगे फॉरवर्ड करेंगे एक्शन के लिए। जहाँ तक जहांगीर जी का सवाल है, ये एनर्जेटिक हैं, स्मार्ट हैं और बहुत मैं देख रहा हूँ कि समाज से जुड़ने का सहज इनमें स्वभाव है। जहाँ पर सहजता हो वहाँ पर विघ्न बहुत कम आता है। विकास तभी संभव है जब ऐसे लोग, और कुछ लोगों ने कहा है कि आरएसएस से संबंधित हैं। आरएसएस जहाँ की एक कैरेक्टर का निर्माण होता है और कैरेक्टर अगर है तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से वो देश या जगह की उन्नति के बारे में सोचेगा, समझेगा, विकास करेगा। यहाँ पे तमाम मौजूद वरिष्ठ नागरिकों से हमने बात किया। सभी ने अपने राय जो है शहर के बारे में रखे, अपनी अपनी ओपिनियन दिए, शहर के बारे में उन्होंने कहा। और इसी कड़ी में एक नाम उभर के आता है कि इस वार्ड के उम्मीदवार कहेंगे जो दावा करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। हालांकि वो आगे क्या होगा वो जनता निर्धारित करेगी, लेकिन एक आम आदमी, आम नागरिक या आप जैसे उनको जानते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है सर, अगर कुछ कहना चाहें? देखिए, सामान्य सी बात यह है, थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं अभय राज सिंह MSc BEd रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ जूनियर कॉलेज का। और जहाँ तक अभी जो राजनीति या चुनाव की बात आप कर रहे हैं, मैं साफ तौर पर बता दूं कि मैं हमेशा भाजपा का समर्थन करता हूं, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो हमने ये देखा कि तब मतलब ये 23 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब भाजपा की स्थिति और मीरा भाईंदर की स्थिति कैसी थी। और भाजपा का जब उत्थान हुआ उसके बाद से मीरा भाईंदर की जो दशा दिशा थी दोनों बदल गई। काफ़ी विकास हुआ, काफ़ी परिवर्तन हुआ। ट्रेन की बात करें, मेट्रो की बात करें, सड़कों की बात करें, काफ़ी कुछ, पानी का भी साधन अच्छा हुआ है, अभी और होने वाला है, तमाम चीज़ें हैं। बाकी तो राजनीति है, चलती रहती है, कहीं टोल नाका आता है तो कहीं भवन बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है, वो सब राजनीतिक बातें हैं, उसमें जाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं रहता हूँ 12 नंबर वार्ड में, और वहाँ पर जब भी जो भी आया, अच्छे लोग आए, कांग्रेस के भी अच्छे लोग आए थे, जिनका सीधा मुकाबला हुआ था नरेंद्र मेहता से, जब वो नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराए, बाद में उन्होंने उनको हराया, बाद में भाजपा के लोग जीतते रहे। तो लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, लोगों ने जो भी जीत करके आए। अभी जो मौजूदा हालात में जो 4 नगर सेवक वहाँ पर हैं, तो उसमें से चारों बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसमें से 1-2 तो बहुत बढ़िया करते हैं। लोगों से संपर्क, काम, चाहे आप अगर 1-2 नाम लेना चाहें। हाँ, 1-2 नाम लेना चाहूँगा। जैसे सबसे पहला नाम हसमुख गहलोत का, जो डिप्टी मेयर यहाँ के थे, फिर मेयर यहाँ की डिम्पल मेहता जी, बाकी और 2 लोग उनके साथ में जो थे, लेकिन इन 2 लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और सबसे बढ़िया ये किया कि हमेशा इन्होंने, आपका भाईंदर संवाद है जी, तो बिल्कुल मैं बता दूं कि उनका भी जनता के साथ संवाद बहुत अच्छा रहा और अभी भी बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा। और वार्ड 12 से ही एक दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं
जिनका ऐसा इच्छा है, उनकी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं और जीतूं भी, लोगों का सपोर्ट भी मिले। जैसे कि हम बाकी लोगों से यहाँ पे बात किया तो बहुत सारे लोगों ने हरीश जहांगीर जी का नाम लिया। आप उनके बारे में अपनी अगर कुछ राय रखना चाहें। उनके बारे में राय तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, अच्छे कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, लोगों से संबंध बना के रखते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि उनको पार्टी टिकट देती है तो उनको संपूर्ण समर्थन मिलेगा, अच्छी तरह से समर्थन मिलेगा। सर मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में कैमरा पे लोगों को बताइए। मैं आरडी मिश्रा, भाईंदर में बहुत दिन से रह रहा हूँ। शहर में आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनावी माहौल फिर बनने जा रहा है। शहर में आप कितने वक्त से हैं, शहर को कितना जानते हैं और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं सर नेताओं से, शहर से, चुनाव से, कि आने वाले दिनों में हमारे शहर में क्या और डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए? सुधार तो हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए। जहाँ कुछ नहीं सोचे थे वो मेट्रो आ गया, पानी आने वाला है, कुछ न कुछ तो लगा है, जब से चालू हुआ है तब से चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। अगर एक शब्द में कहना चाहें तो आप इसको क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट तो बीजेपी गवर्नमेंट को देंगे। बीजेपी गवर्नमेंट? हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन अभी तो शिवसेना भी सर दावे कर रही है कि हमने भी बहुत सारे काम किए। आज तक क्या किया? ये जो आज सीनियर सिटीजन का जो ग्रुप है, ये हर बार ऐसे इस तरह से इकट्ठा होते हैं लोग, बाटी चोखा के बहाने और चर्चाएं करते हैं, शहर पे चर्चाएं करते हैं, तमाम बातें करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ आपके हिसाब से जब आप लोग जमा होते हैं तो चर्चाएं होती है, शहर के किन मुद्दों पे बात होती है, और कुछ शहर को अगर सुझाव देना चाहें, नेताओं को सुझाव देना चाहें अब 2 शब्दों में? अगर नेता लोग तो क्या है, वक्त आने पे सब पलटी मार जाते हैं, सीधी सी बात बोलो। जब तक काम रहेगा तब तक तो आएंगे, हाँ जी करेंगे सब, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करने के बाद फिर कुछ करते नहीं। अच्छा, आपके ग्रुप से एक नाम निकल के आया था, लोगों ने नाम सुझाया कि अगर वार्ड 12 से जो है हरीश जहांगीर जी का नाम आ रहा था। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि अगर ऐसे लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो हमारे प्रभाग का, वार्ड का अच्छा विकास कर सकते हैं, समाज सेवी हैं, मिलनसार हैं, तमाम सारे लोगों ने बातें कही। आप भी अगर अपनी राय कुछ रखना चाहें 2 शब्दों में। नहीं, अच्छा है, हम लोग सहयोग करेंगे, जो होगा जो है जरूर करेंगे जो है। अगर हरीश जहांगीर जी चुनाव लड़ते हैं तो आप सब लोग सहयोग करेंगे? सब सहयोग करेंगे, सब सहयोग करेंगे। आगे आने वाले दिनों में चुनाव है, बहुत सारे लोगों ने इच्छाएं जताई कि हरीश जहांगीर जैसे लोग अगर चुनाव में लड़ते हैं तो हमारा पूरा समर्थन है और वार्ड का, प्रभाग का अच्छा विकास करेंगे। आपकी अपनी राय क्या है वो रखेंगे? आपका नाम बताइएगा। देखिए, मेरा नाम महावीर प्रसाद जहांगीर है, मैं इंद्रलोक में रहता हूँ और मेरे हरीश भाई जो राजनीति में आ नहीं रहे हैं, हम इनको खींच के ला रहे हैं। इस जैसा आदमी मिलने का नहीं है, ये दूसरे नरेंद्र भाई और योगी उनकी ट्रू कॉपी हैं। ये समझ लो काम करने में एकदम कर्मठ और ईमानदार आदमी हैं और शहर के लिए बहुत विकास के कार्य में अग्रणी हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो चुनाव अगर लड़ते हैं तो आप समर्थन देंगे उनको? जी हाँ, मैं समर्थन दूंगा और इसके लिए समर्थन जुटाऊंगा भी। मेरा नाम रामनारायण सिंह और मेरा भाईंदर में रहता हूँ कम से कम 27-28 साल से मेरा भाईंदर में हूँ। गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हूँ, 40 साल सर्विस किया हूँ। ये 2-3 पीढ़ी से हम बॉम्बे में ही रहते हैं। तो पुराने नेता तो बहुत आए और गए, लेकिन इस नए नेता से बहुत सारी उम्मीदें हैं हम सीनियर सिटीजन लोग को। और इसका नया नेता कौन? अपनी रावत जी, हरीश भाई, और मिलते भी हैं मॉर्निंग वॉक पे, हमारी जो टीम घूमती है तो इनसे मुलाकात भी होती रहती है। तो हम लोग को इनसे उम्मीद है, ये नए नेता है और कुछ करेंगे, नया करेंगे कुछ। तो इस उम्मीद के साथ हम इनके साथ में हैं कि जो बाकी लोग कमी छूट गई है उसको पूरा करेंगे हमारे हरीश भाई, और इसलिए हम इनके साथ में खड़े हैं। मेरा नाम उदयराज सिंह है, मैं इंद्रलोक फेज 6 में रहता हूँ। मेरा कारखाना यहीं गोल्डन सिग्नल के बाजू में है और सर्टिफिकेशन मेरा जर्नलिज्म डिप्लोमा M.Com B.Ed। कितने वर्षों से आप शहर में हैं और आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन का चुनाव है, एक सीनियर सिटीजन क्या चुनाव से, शहर से उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हो आने वाले दिनों में? मैं 92 से इस शहर से जुड़ा हूँ, जुड़ा मतलब यहाँ पे परमानेंट रह रहा हूँ। और 92 से नगर पालिका से लेके महानगर पालिका, उसके पहले ग्राम पंचायत से विकास तो हुआ है, तो विकास सड़कों का हुआ है, विकास नेताओं का हुआ है, विकास शहर का हुआ है, लेकिन जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नागरिकों की सुविधा का कोई विकास नहीं हुआ है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार का भी बड़ा अच्छा विकास हुआ है। उस भ्रष्टाचार के ऊपर हर इलेक्शन में, अभी आगे भी इलेक्शन आने वाला है, सब लोग जो है अपने को दूध का धुला हुआ बोलेंगे, होंगे भी दूध का धुला हुआ। किसी का चरित्र प्रमाण पत्र कहीं कोई जारी नहीं कर सकता। पब्लिक को हर बार ठगा जाता है, अगली बार भी ठगा जाएगा। और एक स्लोगन मैं कई बार बोलता हूँ, मैं आर्टिकल में अपने लिखता हूँ कभी कभी फेसबुक पे, बकरीद के बकरे का कीमत अगर 10,000 है तो हमारे जैसे इंसान की कीमत 500 रुपये से लेकर 2,000 तक क्यों है? बिल्कुल, आपने अपने शब्दों में बहुत सारे आरोप भी लगा दिए, बहुत सारी बातें भी कह दिए, और आपने ये भी बता दिया कि आने वाले दिनों में फिर ऐसे कुछ भ्रष्ट लोग आएंगे, भ्रष्टाचार होगा, तमाम सारी बातें आपने कही। आप शहर के एक सीनियर सिटीजन हो, यहाँ के नागरिक हो, आपने इस शहर में रहते हुए क्या कुछ प्रयास किया, क्या कुछ आवाज़ उठाया? जैसे आपने बोला कि आप लिखते भी हैं, क्या कुछ आवाज़ के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से आपने लिखने की कभी कुछ कोशिश की? हर नागरिक की जवाबदारी होती है। कलम के माध्यम से मैं शुरू से लिखते आया हूँ। जब भी पत्रकारिता का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं लिया उसके पहले भी लिखता था। बीच में तो एक पेपर का ऑफर आया, वहाँ पे भी मैंने फ्री होल्ड लिखा, और रसाज टाइम्स में मैंने रेगुलर कॉलम लिखा है। तो लिखना अलग चीज़ होता है, दिल में रखना अलग चीज़ होता है, उस पर चलना अलग चीज़ होता है। सब अलग अलग रास्ते हैं। सवाल ये है कि हम अपने को सच्चा बोल रहे हैं, लेकिन हम कितना सच्चा हैं, लोग हमें कितना सच्चा समझ रहे हैं, वो डिपेंड होना चाहिए। ये तो सर मुझे लगता है कि आपको ही साबित करना पड़ेगा कि आप कितने सच्चे हैं। मेरा सर सवाल है, थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि एक आम नागरिक होने के नाते आपने क्या पहल किया, क्या कदम उठाया कि जो शहर में हमारे बदलाव हो? हम सबकी जवाबदारी होती है, सिर्फ नेता की जवाबदारी नहीं होती है, किसी प्रशासन की जवाबदारी नहीं होती है, ये हम सबकी जवाबदारी होती है कि शहर के प्रति हम अपना जवाबदारी निभाएं। आपका कुछ ऐसा अनुभव रहा हो जो कैमरे पर शेयर करना चाहें? बड़े सरल और कम शब्दों में मैं अपने प्रभाग को यहाँ पे उद्धृत करना चाहूँगा। हमारे प्रभाग के बहुत ही सम्मानित और बहुत ही चर्चित नेता रहे हसमुख गहलोत, और उनसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं, सम्मान भी देते हैं। और कभी भी छोटे मोटे काम के लिए उनके पास मैं गया तो कभी निराश होकर नहीं आया। तो उनके कान में जो भी डाला, अभी जैसे हमारे एरिया में 1-2 स्कूल हैं, उनके सामने रोड पे बस लगती हैं, उनके बारे में बोला तो कार्यक्रम करते हैं, 2 दिन 4 दिन उसका असर दिखता है, फिर वापस वही का वही हो जाता है। तो कहीं हमारे नेताओं की भी मजबूरी है कि जो प्रचलित हो चुकी व्यवस्था है, ढंग की हो चाहे बेढंगी हो, उसको जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी तो अकेले नेता कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, मैं वही कहना चाहता था कि हर व्यक्ति की जवाबदारी होती है। क्या कुछ आम नागरिक को आप सुझाव देना चाहेंगे कि आप सब लोग रास्ते पे आओ, सब लोग आवाज़ उठाओ, एक साथ अपनी बात को कहो ताकि सुधार हो सके? ना सिर्फ नेता की जवाबदारी, ना सिर्फ प्रशासन की जवाबदारी, हम सबकी कुछ ना कुछ परसेंटेज जवाबदारी होती है। क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से? आम नागरिक के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, मैं खुद को उसमें जोड़ते हुए बोलना चाहूँगा कि आप चुनाव के लिए किसी प्रतिनिधि को अगर 5 साल के लिए चुन रहे हो तो राष्ट्रीय स्तर पे आप दल देखो, प्रादेशिक स्तर पे आप दल देखो, लेकिन आपके शहरी स्तर पे आप व्यक्तित्व देखो। जो व्यक्तित्व आपके हमेशा काम आ सकता है, जिसके घर में आप जा सकते हो, जिसको अपने घर में बुला सकते हो, और जिसका चरित्र आप नज़दीक से देख रहे हो, उसको आप चुनो। यहाँ पे अगर दल को प्राथमिकता आप दोगे तो शायद आप ठगे जा सकते हो। ये मेरा सर, आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि जवाब पे कि अगर किसी दल को प्राथमिकता दोगे तो आप ठगे जाओगे। आज आप ये सीनियर सिटीजन, आप काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, और इन सारे सीनियर सिटीजन के बीच से एक नाम निकल के आया, हरीश जांगड़ी का नाम मैं जिक्र करना चाहूँगा। आप उनको किस तरह देखते हैं? क्या अगर आप उनको पॉजिटिव देखते हैं तो क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में उनके अंदर चुनावी रंग नहीं चढ़ेगा और वो नहीं बदलाव उनके अंदर होगा? हरीश जांगड़ एक जो है जुझारू भाजपा के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, विश्व हिंदू परिषद के ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, और मैं भी उनको अच्छे से जानता हूं। वो एक ऐसा नवयुवक है जो कि अपने पैसे से समाज के लिए जितनी उनकी हैसियत है उतना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ इस चीज़ का है, और अच्छे से मुझे पता भी है, कल अगर टिकट का बंटवारा हो तो शायद उनकी हैसियत नहीं है वो टिकट हासिल कर सकें। जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने अभी तक हरीश जांगड़ी जी को देखा है, उनका व्यक्तित्व देखा है, उनका स्वभाव देखा है, उनका रहन सहन देखा है, और उनका सामाजिक स्तर देखा है, उस हिसाब से एक नेता की जो विशेषताएं होनी चाहिए, जो विचारधारा होना चाहिए, जो आचरण होना चाहिए, उसमें वो उनको मैंने 10 में से 10 नंबर देना वाजिब समझा है। और इनको अगर लोग चुनेंगे
तो मुझे लगता है किसी को निराशा नहीं हासिल होगी। भारी संख्या में मौजूद सीनियर सिटीजन ने हरीश जांगीड़ जी के कंधे पे भारी बोझ दे दिया है। हम खुद जान लेते हैं हरीश जांगीड़ जी से कि क्या कहना है, क्या कुछ हो अपनी राय रखना चाहेंगे। आज यहाँ पे सीनियर सिटीजन का जो है बाटी चोखा का ये लोग कार्यक्रम रखे हैं और ऐसा जैसे लोगों से हमने बात किया, तमाम विषयों पे चर्चा हुई, तमाम शहर के बारे में सीनियर सिटीजन ने सुझाव दिया और उस बीच में काफ़ी लोगों ने आपसे उम्मीदें जताई। आपके कंधे पे मैं समझता हूँ कि एक बोझ भी दिया है और साथ में कहीं न कहीं आपको आशीर्वाद भी दिया है। उनका कहना है कि अगर हरीश जांगीड़ जी चुनाव में लड़ते हैं तो पूरा समर्थन है। आप इसको किस तरह से देख रहे हो और क्या कुछ कहना चाहोगे इस सारे जो लोग आपके प्रति जो है उम्मीदें जताई हैं? उम्मीदें ये कहीं न कहीं मैं इनको साथी नहीं बोल सकता हूँ। इनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा रहा है और मेरी कमियों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया है, मेरी अच्छाइयों को मजबूत करने का प्रयास किया है। तो एक श्री कृष्ण की भूमिका में है सब लोग। ये वो दौर के लोग हैं जिन्होंने अपना परिश्रम, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत से देश को आगे बढ़ाया है और वो समय इन्होंने जिया है। तो इनका अपना एक अनुभव है और इस अनुभव को शहर को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए और सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। हम लोग ऐसा मिलते रहते हैं, मैं इनसे कभी पूछता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है शहर के लिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसा सहयोग हम सब मिलते रहते हैं। आज एक गेट टुगेदर है जिसमें मिलते हैं, हर बार बुधवार को होता है। तो हमारे सिंह साहब जो है कल बाहर जाने का इनका कार्यक्रम है तो आज रख लिया। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके अंदर ये विचारधारा, ये ऊर्जा, एनर्जी कैसे आई राजनीति में आने की? क्योंकि आप तो आरएसएस से जुड़े हो। मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे आपने कहा कि जो सीनियर सिटीजन है, क्या कहीं इन लोगों ने तो आपको आशीर्वाद देके आगे नहीं कर दिया कि आप चुनाव लड़ो? नहीं, देखो बगैर आशीर्वाद के इनके कुछ होता नहीं। और दूसरा ये हम लोग, मैं आज इधर खड़ा हूँ तो मैं कोई एक राजनीतिक भाषा की नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे अपने हैं और कहीं न कहीं वो जब आदमी राजनीति की बात करता है तो कहीं न कहीं कोई विचारों से कट जाता है, कोई दूर हो जाता है। पर मैं इनसे एक सेवा करने की एक आशीर्वाद मांगूंगा जिससे मेरी ताकत बढ़े और समाज में मैं काम कर सकूं, ऐसा मैं चाहता हूं। अब बात की राजनीति की तो देखो, एक स्वयंसेवक आखिर काम तो समाज में ही करता है ना, उसका अपना चरित्र का निर्माण होने के बाद समाज में उसको क्रियान्वित करता है। तो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, आता तो है ही। हरीश जांगीड़ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ठीक है, आपको अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। मैंने और भी विषयों पे आपकी स्टोरी किए थे, चर्चा किए थे, काफ़ी लोग आपको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आप चुनाव लड़ते हो, जीत के आते हो, तो सबसे पहले क्या शहर में बदलाव देखना चाहोगे और क्या लाने का प्रयास करोगे? मैं अभी ये घर के सब बड़े बैठे हैं तो मैं, और मेरा इस बात का अनुभव रहा है कि ये जो उम्र होती है ना, एक रिटायरमेंट के बाद इस समय में व्यक्ति सब कुछ अपने परिवार को, समाज को दे चुका होता है। तो उसके पास उसको वो मांगता क्या है? वो सम्मान मांगता है, वो सुरक्षा मांगता है, वो स्वास्थ्य अच्छा रहे वो मांगता है, और उसको क्या चाहिए यदि। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि शहर जो है वो कम पड़ रहा है, इस बात की ग्लानि है और ईश्वर ने कभी अवसर दिया तो उसको पूर्ण करूँगा। और चिकित्सा के विषय में बहुत बड़ी कमी है शहर के अंदर, मैं इस विषय पे काम कर रहा हूं, पर मुझे लगता है कि वो क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैं उसमें अधूरा हूं, बहुत अधूरा हूं। मैं किसी को जाके निवेदन कर सकता हूं, निवेदन से कितना काम होता है, कितना उनकी फीस, ये उनके बिल माफ़ होते हैं, तो वो कहीं न कहीं वो पीड़ा रह जाती है। मेरे मन में वो पीड़ा है। कहीं भी ईश्वर ने अवसर दिया तो इस विषय पे काम करूँगा और बहुत अच्छे से काम करना चाहता हूँ। कई विषयों पे मैंने आपको देखा है, मैंने स्टोरी भी कवर किया था। आप कई बार दिखे सड़कों पे खड्डे भरते हुए। मंदिर की बात आई तो कई सोसाइटियों में देखा गया कि कुछ मंदिर के विषय को लेकर आप अग्रसर हमेशा रहे। क्या लगता है इन सब विषयों पे आप जो सड़कों पे खड्डे भरते हुए दिखे, ये नगर पालिका या प्रशासन ये क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं सुन पा रही है, और आप उतरे उसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, मंदिर का विषय जो है ना, वो बिल्डर की स्वार्थ साधना थी और कहीं न कहीं हर व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त है या स्वार्थ साधना में हर व्यक्ति भी व्यस्त है, तो वो जाके कौन करे। तो एक अभी आपने विषय किया कि जो जब हमारा चरित्र का निर्माण हो जाता है तो हमको यदि चरित्र क्रियान्वित नहीं करेंगे तो उस चरित्र का मतलब क्या है। तो मैं यदि मंदिर के लिए आगे नहीं आऊँ तो फिर क्या मतलब मेरा। तो मैं उसमें भी आया। खड्डे भरने का काम मैं वर्षों से कर रहा हूँ, आपने उस दिन देखा तो कवर कर लिया। अब मैं एक नए विषय पे भी काम कर रहा हूँ जो शायद आपने कवर नहीं कर पाए। मैं शहर के अंदर जो कचरे के जो बड़े ढेर लगे हैं उनको मैं कर रहा हूँ। तो
तो कभी कभी मीडिया कवर कर लेती है, तो हम लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो न्यूज़ भी मैं आपकी जरूर कवर करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि किस किस विषयों पे आने वाले दिनों में आप काम करने वाले हैं, ताकि जो आपको समर्थन करने वाले हैं कम से कम वो आपकी ताकत बने। नहीं, हर एक विषय पे काम करने की सोच रहा हूँ जिसपे शहर पीड़ित है, जिसपे एक जो भावनात्मक रूप से जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, एक किसी का ध्येय बना के काम करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, काम होता ही है, लेकिन नहीं होता। तो जिस जहाँ शहर कम पड़ रहा है, जहाँ प्रशासन कम पड़ रहा है, तो हमारे जैसे लोग निकलते हैं, करते हैं। चाहे कचरे का विषय खबर हो, है चाहे स्कूल की फीस का विषय हो, स्कूल की बसों का ट्रैफिक का विषय हो, या बाकी ट्रैफिक का भी विषय हो, हमने काम किया। हमने यहाँ खड़े रह के इसी सिग्नल पे हमने विशल बजाया है, हमने गाड़ियों को ये किया है, तो हमने बहुत पुलिस की मदद की है। हमने इस पे भी काम किया है कि जो बच्चे एडिक्शन में आ जाते हैं ड्रग व्रग के, उस पे भी काम किया है। जब जब जो अवसर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा खुल के इस बात पे बताएं कि क्या आप आने वाले दिनों में जो कॉरपोरेशन का चुनाव है महानगर पालिका का, उसमें आप खड़े हो रहे हैं, किस पार्टी से खड़े हो रहे हैं और कितनी उम्मीदें हैं कि आपको टिकट मिलेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ, और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग इच्छा रखते हैं, तो इसमें स्वाभाविक है, राजनीति में हर व्यक्ति इच्छा रखता है, मैं भी रखता हूँ। और मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी मुझे इस बात को संज्ञान में लेगी और अवसर देगी। एक शब्द में अगर आप कहना चाहें, तो मैं अगर एक जनता का सवाल लूँ, तो जनता आपको क्यों चुने? ऐसी कुछ चीज़ें बताना चाहें कि जनता इस वजह से हमें चुने, क्या ऐसी क्वालिटी आप है, क्या ऐसी सोच है आपकी, क्या विचारधारा है कि इस विचारधारा की वजह से जनता को हमें चुनना चाहिए? जनता, देखो, वादे बहुत सारे नेता आके करते हैं, तो जनता में कहीं न कहीं वो चीज़ तो है कि विश्वास कैसे करें, पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास करिए। बहुत परिवर्तन की एक आस लिए आया हूँ, एक संघर्षरत कार्यकर्ता हूँ, तो मैं बहुत कुछ करने की चाह रखता हूँ, आप एक बार भरोसा कीजिए। तो ये थे हरीश जांगड़ी जी, जिनका कहना था, और जनता से भी कहीं न कहीं एक उम्मीद है कि आप जो है हमारे ऊपर भरोसा रखिए, कुछ करने की चाह है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि अपने चाह पे, अपनी उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाएंगे। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।